तो हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का मेन टॉपिक है, डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे दें एसएससी का, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ की, जिसमें कुछ ऐसी डायनेस्टीज होंगी जो मोस्टली कुछ रेयर रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी डायनेस्टीज हैं और उसकी डायनेस्टी का नाम होगा, उसका कैपिटल और उसके फाउंडर का नाम। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपनी पहली डायनेस्टी पर, जो है सतवाहन डायनेस्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है ये, और इसके फाउंडर थे सिमुका। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी दो कैपिटल थी। पहली थी जो ये प्रतिस्थाना थी, और जो दूसरी थी वो अमरावती। ये अमरावती जो कैपिटल है ये कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में थी। दोस्तों, हमारी अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी जो थी वो हमारी मौर्य डायनेस्टी के बाद आने वाली डायनेस्टी थी, और इसको स्टैब्लिश करने वाले थे पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ का वध करके अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। और इसकी कैपिटल है विदिशा। अगली हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है काउ डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे वासुदेव, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की, जो थी चेरा। ये हमारी साउथ इंडियन डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर थे उदयन चेरा, और कैपिटल की हम बात करें तो इसकी कैपिटल थी वंजी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगली हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। इसकी कैपिटल थी मान्याखेत। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों, जो एसएससी पूछती है, कई कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी पहले कैपिटल एलोरा हुआ करती थी, और इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा, जिन्होंने एलोरा से कैपिटल मान्याखेत ट्रांसफर की थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। अमोघ वर्षा एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने कैपिटल ट्रांसफर की थी एलोरा से मान्याखेत। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अगली हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है यादव डायनेस्टी, यादवाज ऑफ देवगिरी बोलते हैं जिसको। इसके हमारे फाउंडर थे भिल्लमा फिफ्थ, और कैपिटल थी देवगिरी। दोस्तों, हम चलते हैं अपनी अगली डायनेस्टी पर, जो है होयसला डायनेस्टी। और इसके फाउंडर थे निरिपा कामटू। निरिपा कामटू इसके फाउंडर थे, और इसकी कैपिटल थी हेलबिट, जो बेलर में पड़ता है, बंगाल। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको डायनेस्टी के नाम दे देगा, या डायनेस्टी का फाउंडर का नाम दे देगा, या कोई भी आपको डायनेस्टी के फाउंडर का नाम दे देंगे, और पूछेंगे कि ये बताओ कि ये फाउंडर किस डायनेस्टी के थे, या बोलेंगे किस डायनेस्टी से कौन फाउंडर था किस डायनेस्टी का। ठीक है। तो हमारी जो होयसला डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर थे निरिपकामा टू, और इसकी कैपिटल थी बेला। हमारी ककातिया डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो रुद्रदेव फर्स्ट। ककातिया डायनेस्टी, रुद्रदेव, और वरंगल जो थी, ओरोगुल्लू वरंगल एग्जैक्ट इसका नेम था, ये इसकी कैपिटल थी। ककातिया डायनेस्टी से और भी हमारे फेमस रूलर थे, जिनका नाम था गणपति देवा, और दूसरी थी रुद्रमा देवी। जी, रुद्रमा देवी। ठीक है, ये ककातिया डायनेस्टी से थी। और एक जो फॉरेन ट्रैवलर थे मार्को पोलो, वो भी ककातिया डायनेस्टी के इसके रेंज में आए थे। और अगर रूलर पूछे कि मार्को पोलो जब आए थे ककातिया डायनेस्टी में तो उसका रूलर कौन था, तो रुद्रमा देवी की रेंज में आए थे इनके कोर्ट में। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो हम अलाउद्दीन खलजी था, अलाउद्दीन खलजी, उसने रुद्रमा देवी के रेन में ककातिया डायनेस्टी पर जो है वो आक्रमण किया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है एसएससी, और दूसरे एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आ चुके हैं विजयनगर एम्पायर के ऊपर जो क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर से एक मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे कृष्ण देव राय, और इनकी एक फेमस बुक थी अमुक्तमल योद्धा। इस पर क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ चुका है डायरेक्ट कि कृष्ण देव राय ने कौन सी जो है वो बुक लिखी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे।
इसके एक और रूलर थे अच्युत देव राय, कृष्ण देव राय, हरिहर और बुक्का, विजयनगर एम्पायर, कैपिटल हम्पी। सो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको प्लीज़ याद रखें। सो इसके बाद हमारी जो लास्ट दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी जो होती है वो साउथ इंडिया से थी, साउथ इंडियन डायनेस्टीज हैं ये, ठीक है। चोला डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर का नाम था विजयालय और कैपिटल थी थांजोर, जिसे हम आज की डेट में तंजावुर भी बोलते हैं, ठीक है। अगली हमारी डायनेस्टी है पांड्या डायनेस्टी और जिसके फाउंडर थे नेदुनजेलियन टू, ठीक है, और कैपिटल थी मदुरई। सो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दोस्तों। यहाँ से जो है वो एग्जाम मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपको डायनेस्टीज का नाम देकर उसके फाउंडर का नाम पूछे या डायनेस्टी की डायरेक्ट कैपिटल पूछ ले, तो कैसे भी पूछे आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्लाइड को पूरी को, है ना, और इसको याद रखिएगा। सो कैसे भी पूछे, अब आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं पूरी स्लाइड को दोबारा। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।